बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं माश की दाल के कोफ्ते। माश की दाल के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हमने माश की दाल 1 कप ली थी और इसको हमने 12 घंटे के लिए भिगो के रखा है और उसके बाद उसका पानी ड्रेन करके इसको हमने सिल पे पीस लिया है। इसको आपने ग्राइंडर में नहीं पीसना वरना आपको पानी डालना पड़ेगा उसके लिए, तो सिल पे पीसें ताकि बगैर पानी के वो पीसने जाए। ये हमारी पीसी हुई माश की दाल है जो हमने 1 कप ली थी। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें ये पीसी हुई दाल हम उसके अंदर डाल देंगे। साथ ही कुछ मसाले हैं जो हम डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च का पाउडर है जो हमने इसमें डालना है। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है। 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर डालना है। सौंफ लेके उसको पीस लें, उसका पाउडर बना के वो डालना है। 1/2 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। तो ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं और इन मसालों को दाल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने सारे मसाले इस दाल के साथ मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इतना सा हम इसका पेस्ट लेंगे, एक छोटा सा बॉल हम इस पेस्ट का बना लेंगे। ये हमने एक बना लिया, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। ये हमने इस बैटर के सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम इन्हें बॉयल करेंगे। पानी को हमने बॉयल किया है, अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। 1 बाय 1 हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमने सारे कोफ्ते इस पे डाल दिए हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इन कोफ्तों को हम तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे बॉयल करेंगे। तो 1 घंटे बाद आपसे मिलते हैं। कोफ्तों को बॉयल होते हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इनको चेक करते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गए हैं और ये फूल भी गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कोफ्तों को निकालने के बाद हम कोफ्तों का मसाला बनाएंगे। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और 1/2 कप हम ऑयल का इसमें डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम 1/2 कप प्याज का पेस्ट डालेंगे। ये हमने प्याज का पेस्ट बना लिया काट के और ये इसमें हम 1/2 कप शामिल कर देंगे। थोड़ा सा प्याज के पेस्ट को ऑयल के साथ पकाएंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे। प्याज को हमने 10 सेकंड के लिए फ्राई किया है। अब हम इसमें 1 कप के करीब टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर और प्याज का पानी ड्राई होने तक इसको पकाएंगे। 1 टीस्पून इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इनको अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक ये मसाला घी ना छोड़ दे। ये हमारा मसाला फ्राई हो चुका है और घी इसका अलग हो गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होते हुए। अब हम इसमें 2 कप के करीब पानी डाल देंगे। ये 2 कप पानी है, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। अब इसके अंदर हम ये कोफ्ते डाल देंगे। ये हमने सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए हैं। कढ़ाई को हम ऐसे पकड़ के लाएंगे। इस ग्रेवी के साथ इसको 2 मिनट कवर करके मज़ीद पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पे। 2 मिनट हो गए हमारे कोफ्तों को पकते हुए और ये हमारे कोफ्ते तैयार हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लाएंगे। तैयार है हमारे माश की दाल के कोफ्ते। अब हम इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तैयार है हमारे माश की दाल से बनने वाले आसान कोफ्ते। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।